न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड भर्ती परीक्षा मामले में जो गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में एसटीएफ ने अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। घोटाले के 3 बड़े आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा मामले में यूके के तत्कालीन चेयरमैन, तत्कालीन सचिव और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि इस मामले में यूके के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत, तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह कन्याल और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी गिरफ्तारी। तो यूके में जिस तरह से घोटाला हुआ, अब इसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। 3 बड़ी गिरफ्तारी के बाद चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यूके और सबसे अहम चीज है कि इसमें किस तरह से घोटाले हुए हैं। तो उत्तराखंड यूके भर्ती घोटाला क्या है? यूके भर्ती घोटाले के 3 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पूछताछ के बाद इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन 3 बड़े लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूके के तत्कालीन चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि छोटे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी मछली पर निशाना कर, शिकंजा कर तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड यानी यूके भर्ती घोटाले के मामले में तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह कन्याल को गिरफ्तार किया गया है। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया को भी गिरफ्तार किया गया। ये वो 3 बड़े नाम जिनकी गिरफ्तारी हुई है यूके भर्ती घोटाले में। 2016 के वीपीडीओ भर्ती परीक्षा मामले में भी गिरफ्तारी की गई है और इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। विपक्ष निशाना साध रहा था। 13 जिलों के 236 परीक्षा केंद्र में ये परीक्षा कराई गई थी, जिसके बाद इसमें घोटाले की खबरें सामने आई। एफएसएल से ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की पुष्टि हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें थी जो सामने आई, जिसके बाद लगातार इसमें कार्रवाई की मांग की गई और आखिरकार गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। फिर ये 3 बड़ी गिरफ्तारियां। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसटीएफ की इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जांच एजेंसी पूरी निष्पक्षता से अपना काम कर रही है। एसटीएफ की कार्रवाई पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान दिया है, जांच एजेंसियां निष्पक्षता से काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आप देखिए। उन्होंने जांच एजेंसियों की सराहना की है और बताया है कि किस तरह से निष्पक्ष जांच की जा रही है यूके मामले में। वहीं भर्ती घोटाले में हुई गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, जिस दिन ये प्रकरण हमारे सामने आया था, हमने उसी दिन से तय किया था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल है और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और ऐसी नज़ीर बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को करना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए दूर दूर की बात हो जाए। इस प्रकार का हम काम करेंगे। उत्तराखंड की एसटीएफ उसमें अच्छा काम कर रही है और जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये काम जारी रहेगा। कार्रवाई जितनी सख्ती की ज़रूरत है वो सारी सख्ती होगी और कानून अपना काम करेगा। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। किसी भी मैं कहूँ कि किसी भी
जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं होगा, जो भी होगा निष्पक्ष तरीके से होगा और इसमें पानी का पानी, दूध का दूध होगा। जो भी अपराधी होगा वो जेल में होगा। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश जुड़े हुए हैं। हितेश, देखिए जिस तरह से लगातार सवाल उठा रहा था विपक्ष कि आप छोटे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मछलियों पर शिकंजा कब कसा जाएगा। और ऐसे में ये 3 बड़ी गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि किस तरह से जांच की जा रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जिसकी सराहना भी खुद सीएम ने की। जी बिल्कुल, देखिए अधीनस्थ सेवा आयोग में शुरू से ही एसटीएफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। 3 अधिकारियों में इसमें अब तक निलंबित कर दिया गया है। सभी गैंगस्टर की कार्रवाई यहाँ पर एसटीएफ द्वारा की गई है और जिस तरीके से आरबीएस रावत, जिसका इंतजार सभी को था, पक्ष को भी और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार शुरू से ही यही मांग उठा रहा था कि आरबीएस रावत की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी, क्योंकि जिस तरीके से चेयरमैन की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, आरबीएस रावत को गिरफ्तार किया गया है, कोई राह जैसे आरबीएस रावत के अंदर है जो अभी उगल भी सकता है, क्योंकि कई सफेद पोस्ट नेताओं के जिनके टच में आरबीएस रावत था, कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ओएसडी हैं, उनके भी नाम सामने आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है और 3 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि सभी को इसका इंतजार था, क्योंकि यही 3 लोग थे जिनके संज्ञान में ये पूरी कार्रवाई हुई है, पूरी धांधली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने प्रश्न पत्रों के साथ छेड़छाड़ की है, ओएमआर सीट में बहुत बड़ी गड़बड़ झाला करने का काम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठना और एक चेयरमैन के पद पर बैठना, कहीं ना कहीं आरबीएस रावत को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब से पहले आप देखिए कि सिफारिशों के पत्र वायरल हो चुके हैं, तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी की भी गिरफ्तारी हो रही है। ये कहीं ना कहीं पूरे आप देखिए कि सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, ना सिर्फ आप देखिए कि मंत्री और नेता, बल्कि पूरा सिस्टम, किस तरह से यूके SSS का आयोजन किया जाता है। उस मामले में आप देखिए कि गिरफ्तारियों का दौर कि पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जो सवाल अब सरकार पर भी उठाएगा। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड 20 से ज़्यादा साल का हो गया है और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक लोगों ने अपने खास करीबियों के बैकडोर से भर्ती कराने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं 20-20, 25-25 लाख रुपए देकर हाकम सिंह रावत ने नौकरियाँ देने का काम किया है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ जिस तरीके से छल यहाँ पर हुआ है और अभी भी जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और उनके ओएसडी के नाम सामने आ रहे हैं, यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि लगातार भी कार्रवाई को भी मुख्यमंत्री के ओएसडी तो बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड यूके SSS भर्ती घोटाले में आप देखिए तत्कालीन सचिव मनोहर सिंह कान्याल को गिरफ्तार किया गया है। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2016 के VPGO भर्ती परीक्षा के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं यूके SSS, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर कब इस मामले में गिरफ्तारी होगी। वहीं उत्तराखंड दरोगा भर्ती मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की। पंतनगर यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारी समेत नकल गिरोह के 10 लोगों पर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारी नरेंद्र सिंह जादौन और दिनेश चंद्र जोशी के खिलाफ विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं नकल गिरोह के हाकम सिंह, चंदन मनराल, राजेश चौहान समेत नकल गिरोह के कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या है उत्तराखंड दरोगा भर्ती घोटाला और आखिर इसको लेकर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। तो 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड दरोगा भर्ती घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इस पर भी सवाल उठने लगे थे। उत्तराखंड दरोगा भर्ती घोटाला क्या है? दरोगा भर्ती घोटाले में विजिलेंस ने, यानी विजिलेंस की टीम ने FIR दर्ज की है और इस FIR में 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह के 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये भी इसमें सामने आ रहा है कि विजिलेंस की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और इसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि निष्पक्षता से जांच की मांग लगातार इस पर विपक्ष कर रहा था और ऐसे में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर भी एफआईआर में नाम उनका जिक्र किया गया है। यूनिवर्सिटी के अधिकारी नरेंद्र सिंह पर एफआईआर है और यूनिवर्सिटी के अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी पर भी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है उनके खिलाफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश बने हुए हैं। हितेश, लगातार आप देखिए कि UKSSC हो, विधानसभा में भर्ती घोटाला हो और उसके बाद अब दरोगा भर्ती घोटाला, एफआईआर लगातार दर्ज की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे घोटाले आएंगे तो आखिर कैसे जनता को लगेगा कि निष्पक्षता से काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है सरकार में कहीं भी? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और लेकिन जिस तरीके से पंतनगर यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है तो खुद ही समझा जा सकता है कि किस तरीके से अधिकारियों ने और नेताओं मंत्रियों ने प्रदेश का बंदर बाट करने का काम किया है, उत्तराखंड के युवाओं के साथ छल कपट करने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि दरोगा भर्ती, क्योंकि जो एक ऐसा सिस्टम है दरोगा क्राइम का ऐसा सिस्टम है, क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो कहीं ना कहीं पारदर्शिता और सही को सही, गलत को गलत करने का काम करता है। लेकिन जब ऐसे विभागों का ही बंदर बाट यहाँ पर अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा कर दिया जाएगा तो आखिरकार सिस्टम कैसे चलेगा, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है। और जिस तरीके से इसमें 3 से 4 गिरफ्तारियां बड़े अधिकारियों की हुई है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, लगातार जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जिस तरीके से ये दरोगा भर्ती घोटाला उत्तराखंड के अंदर हुआ है, आखिरकार ऐसे कितने दरोगा हैं जो अभी तक प्रदेश में एक के बाद एक लगातार घोटाले हो रहे हैं। अब आप कार्रवाई की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये घोटाले हुए कैसे और क्यों हुए? और घोटाले ऐसे हो रहे हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के OSG तक शामिल हैं। तो यहां से तो आप देखिए कि आखिरी सीढ़ी तक हर कोई भ्रष्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमाम में सब नंगे हैं और कहीं ना कहीं जो भी करीबी हैं वो कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश नेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के खास करीबी बताए जा रहे हैं। आखिरकार जब दरोगा ही पैसे देकर भर्ती होंगे तो आखिरकार जो उत्तराखंड की जनता है, युवा है, वो कैसे प्रशासन पर विश्वास करेगा? जो क्योंकि जिस तरीके से 20 से 25-30 लाख रुपए देकर जब दरोगा भर्ती होंगे तो कहीं ना कहीं दरोगा तो आगे आकर भ्रष्टाचार करने का काम करेगा ही। और लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या उनसे पहले के कोई मुख्यमंत्री रहे हो, सभी के राज में यहाँ पर जो दरोगा भर्ती घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं सभी सफ़ेद पोश नेताओं के संदर्भ में यह घोटाले किए गए हैं। जी बिल्कुल हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड दरोगा भर्ती घोटाले में देखिए नकल गिरोह के 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 12 लोगों पर मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों का नाम भी शामिल है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंचायत चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस समर्थित कई जिला पंचायत प्रत्याशियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से कांग्रेस धामी सरकार पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार सरकारी मशीनरी का बेवजह इस्तेमाल कर जीते हुए प्रत्याशियों को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं दावा किया जा रहा है कि सभी 6 प्रखंड में बीजेपी के प्रमुख बनने जा रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी वाले में अभी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ हमारे पास आ चुके हैं। देखिए आधा अधूरा काम करना मुझे पसंद नहीं है, और जब मेरे पास पुख्ता सबूत आ जाएंगे, और ओपन यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, कुछ और चीज़ें कम रह गई हैं जिस पर मैं एडवोकेट से अपने राय ले रहा हूँ, क्योंकि लीगल राय लेना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम ओपन यूनिवर्सिटी के मामले को लाएंगे। इसके अलावा अल्मोड़ा में जो जीना महाविद्यालय है
वहाँ एसएसजे जो है वहाँ की एक भर्ती घोटाला बहुत बड़ा सामने आया है, जिसमें भी नियुक्तियाँ इस तरीके से हुई हैं। उसके भी डॉक्यूमेंट्स हमने मंगाए हैं, उसका भी अध्ययन चल रहा है और वो निश्चित ही जीना जी का जो के नाम से जो महाविद्यालय वहाँ है अल्मोड़ा में स्थापित है, उसके मामले को उठाएंगे। तकनीकी विश्वविद्यालय का एक विषय आ रहा है, उसको उठाएंगे। कोऑपरेटिव भर्ती के मामले उठाएंगे। हम छोड़ने वाले किसी को नहीं हैं। वहीं हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने बम्पर जीत हासिल की, जिसके बाद से बीजेपी नेता खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी 6 प्रखंड में बीजेपी के प्रमुख की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, हरिद्वार का जो पंचायत का चुनाव है, इस बार वो ऐतिहासिक एक चुनाव हुआ है और ऐतिहासिक इसलिए हुआ है कि धामी जी की और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है जनता। और उसी जनता में से जो जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत में जीत के आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के भारतीय जनता पार्टी की जो पंचायत की सरकार है वो हमारी बनने जा रही है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का सवाल हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का सवाल हो, सारे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। आज से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन पत्र की बिक्री भी शुरू हो गई है। जिला पंचायत कार्यालय से ये नामांकन पत्र खरीदे जा सकते हैं। नामांकन पत्र वहीं क्षेत्र पंचायतों के नामांकन पत्रों की बिक्री ब्लॉक मुख्यालय से होने की बात कही अधिकारियों ने बताई है। छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे संबंधित कार्यालय, ऐसा बताया गया है। वहीं 10 अक्टूबर को जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन और 14 अक्टूबर को मतदान होने की अधिसूचना जारी की गई है। हरिद्वार पंचायत चुनाव 2022 क्या है ये और किस तरह से इसको लेकर नामांकन पत्र जारी किए जा रहे हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ये पूरी चीज। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं और चुनाव के लिए नामांकन पत्र की आज से बिक्री शुरू हो चुकी है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है ये, और इसमें जिला पंचायत कार्यालय से नामांकन पत्रों को खरीदा जा सकता है। ये तमाम जानकारियां अधिकारियों की ओर से, प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई हैं ताकि किसी को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया। हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए तमाम जानकारियां जो हैं अधिकारियों की ओर से दी जा चुकी हैं चुनाव को लेकर। चारों उत्तराखंड के हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, उसको लेकर अब उत्तराखंड निर्वाचक आयोग ने जो तिथि है वो घोषित कर दिया। हालांकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 तारीख को ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं, तो वहीं 14 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। इसी को लेकर तमाम तैयारी है जिला प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत हुई है, तो इसमें एक बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 6 ब्लॉक और 44 सीटों के जो प्रमुख यानी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि आज से जो नामांकन पत्र है वो खरीदे जा रहे हैं और जो अंतिम तिथि होगी वो 11 तारीख होगी। इसको लेकर तमाम जो आज है तैयारियां की गई है। चारों संजय, ये समझना चाहेंगे कि अभी हमने हाल ही के जब चुनाव देखे तो उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। हालांकि देखिए कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी उन्हें अपनी पार्टी में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात कर लें, इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की ओर से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए चारों, आपको बता दें इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्योंकि हमने बीते क्षेत्र पंचायत चुनाव देखे हैं यानी जिला पंचायत चुनाव देखे हैं, उसमें बीजेपी के खाते में महज 3 ही सीटें आई थी। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने करीब 14 जिला पंचायत सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि जो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि जो इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष होगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। हालांकि इसको लेकर जो अन्य दल है यानी जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिस्टम की अवहेलना कर रही है, लगातार जो मशीनरी है उनका दुरुपयोग कर रही है और दबाव की राजनीति कर रही है। हालांकि चुनाव के बाद कौन जिला पंचायत अध्यक्ष होगा इसका तो तारीख के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन जो तैयारियां है वो जोरों पर चल रही है। चारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब मौसम की बात करते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से पहाड़ों पर यात्रा ना करने की अपील की गई है। नदियों नालों के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिदायत भी दी गई है, पहाड़ों की तरफ ना जाएं। नदी नाले उफान पर हैं, इसीलिए आसपास बसे लोगों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेश बने हुए हैं। हितेश, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी नाले के आसपास नहीं जाना है, पहाड़ी इलाकों पर नहीं जाना है, क्योंकि बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। जी बिल्कुल, देखिए अभी मानसून जाने को है और लगातार आपदा प्रबंधन भी आदेश इसमें कर चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा प्रबंधन की बैठक ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं जो कुमाऊं मंडल के जो 3 जिले हैं, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही इस आशंका जाहिर कर दी। मौसम विभाग की बिजली गिरने का है, क्योंकि देहरादून में भी पिछले 24 घंटों से है वो गड़े हुए हैं कि फिलहाल यहाँ पर बारिश की ऐसी कोई संभावना। बिल्कुल, देखिए, और इसी वजह से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।